नहीं, अभी से वो गाइस बदतरीन देखो, इसका डिसीजन खुदा करेगा। एक मिनट मेरी बात खुदा सुनो। कर चुका है, खुदा कर चुका है, हाँ, वो भगवान या कहता है अल्लाह या भगवान करे, अरे खुदा यार, भगवान नहीं आपका अल्लाह, पानी को, भगवान नहीं अगर आपके पानी को अल्लाह ने सुनो किया सुनो, है। एक मिनट, अगर आप अपने घर थोड़ा रुक जाते जाओ, हैं, अपने वाइफ से एक मिनट पहले सुन लो, फिर आप अपना पॉइंट रखो। आप म्यूट पे है, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ। गाइस, अभी एक इंसान लिबरल बन के ये कोशिश कर रहा था और धोखा देने की कोशिश कर रहा था कि भाई सब बराबर है और ये है वो है। ये कह रहा है कि कोई अगर श्री राम श्री कृष्णा की पूजा करता है तो एक तो ये उस लड़की से अपने बेटे की शादी कराएंगे नहीं, ना अपनी बेटी की शादी ऐसे शख्स से कराएंगे। और दूसरा, इनके नजदीक ऐसा शख्स जो श्री राम श्री कृष्णा की पूजा करता है, उनकी इबादत करता है, इनके नजदीक वो वर्स्ट ऑफ क्रिएचर है, क्योंकि इनके अल्लाह ने ऑलरेडी फैसला कर दिया है। सूरह बय्यिना, सूरह नंबर 96 में आयत नंबर 6 में अल्लाह ने कहा कि जो मुशरिक है, जो अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करते हैं, वो वर्स्ट ऑफ क्रिएचर है, बदतरीन मखलूक है। किस में लिखा है भैया? कुरान में आपके अल्लाह ने लिखा है। आपकी नहीं, बता सुनो दीजिए, सुनो, पहले वर्ड संभालो। अभी बता आपका दी। अल्लाह या भगवान या ईश्वर या ब्रह्म, भगवान ये नहीं किसी अल्लाह बोलिए, व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, भगवान वो नहीं सबका अल्लाह होता है। बोलिए, नहीं नहीं, मैं भगवान अल्लाह बोलूंगा? बोलिए। अरे मैं तो बोलता हूँ, सुनो, वागर्थावि संपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो गिरीशम गणेशम गलेरिवर्णम ओ गवेंद्रादिरूढ़म हो गुणातीत रूपम भूम अमजद साहब, मात्रम हसनादुल संगम अमजद वाणी साहब, कर्तनम भजे पंचोत्तम। हमसे तुम अमजद क्या साहब, बताओगे? अमजद हाँ, साहब, बोलो। मुझे ये बताओ हम्म। कि आपका अल्लाह ये कहता है कि जो दूसरे भगवानों की इबादत करता है, जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करता है, ये, वो हाँ, बदतरीन मखलूक है। क्या आप इस यस, बात से अग्री करते हैं? यस, इसलिए कि सनातन धर्म का जो बुनियाद है, वहां पर भी कहा गया है कि एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। जो एक ब्रह्म को छोड़कर दूसरे मतलब ब्रह्म की पूजा करता है, इसमें शरीक रखता है, वो मतलब कुंभी आपके पाक हिसाब नरक में से, जाता है। एक ये तो मिनट भाई, मैंने आपसे वेद का हवाला नहीं मांगा, मैं इस्लाम पे बात कर रहा हूं। आप म्यूट पे हैं, सुनो मेरी बात। मतलब आपके हिसाब से, सुनो सुनो मेरी बात अच्छे से सुनो। मतलब आपके हिसाब से चूंकि मोदी साहब जो है वो जाके पूजा ईजा भी करते हैं, मंदिर में जाके अपना सर भी टिकाते हैं, ठीक है, मंदिर में अपना सर भी झुकाते हैं मूर्ति के सामने, तो कुरान के नजदीक वो एक बदतरीन मखलूक है। क्या आप भी मोदी साहब के बारे में यही राय रखते हैं? नहीं रखते हैं। क्यों? इसलिए कि ये मोदी साहब की व्यक्तिगत आस्था की बात है। हमारे यहाँ हम जो कि नहीं मुसलमान हैं, लेकिन लेकिन हम जो अल्लाह कि ने, नहीं देवबंदी के सुनो एक सुनो, मिनट एक मिनट एक मैं मिनट एक मिनट एक देवबंदियों मिनट, की मस्जिद में अमजद साहब, जाता अमजद हूँ, मैं साहब, पॉइंट टू शियाओं पॉइंट। की। नहीं नहीं हाँ, अमजद साहब, एक मिनट रुको, नहीं, हाँ, आपने बोल, हाँ, कहा कि एक, सुनो, जब मोदी साहब की बात आई, आपने कहा कि एक इंसान की पर्सनल आस्था है, लेकिन हाँ, हाँ। आपका अल्लाह उस पर्सनल आस्था की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, और वो ये कह रहा है कि जो भी मूर्ति पूजा करेगा, शिर्क करेगा, वो बदतरीन मखलूक है। तो अल्लाह के हिसाब से हजरत मोदी साहब जो है ये बदतरीन मखलूक है। क्या आप अल्लाह की इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं? नहीं रखते हैं, और तुम्हारे ज्ञान पर तरस आता है हमको। सुन लो, अब अच्छा, मेरी बात अल्लाह सुनो। अल्लाह की बात से नहीं, इत्तेफाक नहीं रखते? एक मिनट हमारी बात सुनो। अब हमने तुम्हारी बात को बड़े धैर्य से सुना, तो आप भी ठीक एक है, अच्छे क्रिएटर होने के नाते, एक अच्छे स्टीम होल्डर होने के नाते, हमारी बात को भी जरा गौर से सुनने की कोशिश करो बाबू। ठीक है, हमारी बात बताइए। भी सुनो। हाँ, तो ठंडे दिमाग सुनना। हाँ, ये साइंस कहती है कि ये दुनिया का वजूद जो है 5,000 साल से ये चल रहा है। ये जो नहीं, साइंस की ये बात मैं सवाल कर रहा नहीं है, हूँ। और ये सवाल नहीं है, हमें हम सवाल मोदी साहब अरे पे है। हमारी बात तो सुनो। मैं बात तो समझाना चाहता हूँ ना, समझाना नहीं, अच्छा, चाहता हूँ। लेकिन मोदी साइंस ने मोदी कब बोल साहब, दिया 5,000 साल से वजूद है में? हाँ, बिलियंस साइंस ने ऑफ, कब हाँ से जी, हाँ बोल जी। दिया यार? अपनी पोंगियां मतलब दूसरों के नाम पे मत मारो। अच्छा, हंसो मत, ये जो आपने, जो एक हाँ, मिनट एक जो मिनट एक हंसता है मिनट वो एक मिनट कमजोर होता है, समझ लो। जो हंसता है वो एक मिनट कमजोर होता है। हंस एक मिनट करके एक हमको मिनट, नहीं दबा सकते बाबू। इसका अमजद असर भाई, हंसने का, और दूसरों अमजद मुल्ला भाई, लोगों पर असर डाल सकते हो, जो अमजद भाई, बेचारे अमजद खाली। भाई, हाँ। अच्छा, अरे सुनो थोड़ा, बीपी बढ़ जाएगा आपका, सुनाओ। थोड़ा पानी पियो। जो सवाल किया गया अरे आपने पानी तो मैं पिला उतना दूंगा ही तुमको, जवाब हमको देना तुम है। क्या पानी पिलाओगे? हाँ। हाँ रुको,
मैं ये कह रहा हाँ हूं बोलो। आपसे कि जो सवाल हाँ है आपको उसका जवाब देना है। आपका अल्लाह कह रहा है कि मोदी साहब जो है नहीं तो। ये बदतरीन मखलूक है क्योंकि मोदी साहब शिर्क करते हैं। आपने कहा मैं अल्लाह के इस बात को नहीं मानता। अगर आप अल्लाह के इस बात को नहीं मानते तो आप तो काफिर हो गए। आप हम मेरी बात सुनिए, वही तो कह रहा हूँ कि हमारी बात सुनिए, 5000 साल से दुनिया चल रही है और अरे हुजूर मोदी पाक साहब सल्लल्लाहु के अलैहि बारे में वसल्लम बताइए। मोहम्मद साहब आखिरी नबी थे। इसके पहले जो लोग दुनिया में पैदा हुए हैं वो शिर्क करने वाले थे, वो मूर्ति पूजा करने वाले थे। क्या उनका हिसाब नहीं होगा? मैं हाँ पहले तो ही बता दिया, अल्लाह के स्टार्टिंग बता नजदीक दिया कि मुसलमान, सुनो सुनो, मुसलमान का शाब्दिक अर्थ होता है ईश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाला। ठीक हम्म है, ये आप डिक्शनरी पढ़ो, अरबी की हम्म डिक्शनरी पढ़ो, उर्दू की डिक्शनरी पढ़ो। मुसलमान हम्म का जो अल्लाह की या भगवान की शिक्षाओं पर चले, जो उनकी आज्ञाकारिता करे। मोदी साहब किस पे? भगवान, कुरान अपने पे? भगवान की आज्ञाकारिता कुरान करते हैं, कुरान वो पे चलना मुसलमान है है, या किस पे वो चलना है? साहिल मुसलमान है। भाई, साहिल भाई, हाँ बोलिए। 3600 साल में 1,23,999 नबी आए और 1400 साल पहले एक नबी आया। 5000 साल में 1,24,000 नबी आए इनके हिसाब से। ये कहाँ पढ़े हैं भैया, कहाँ पढ़े हैं? नहीं, एक मिनट अमित, एक मिनट रुक जाओ अमित। हाँ कहाँ पढ़े, जरा अमजद बताइए, हम साहब, किस जगह पढ़े हैं। अमजद साहब मेरी बात सुनो। अमजद साहब, हाँ मैं बताओ। आपसे ये कह रहा हूं मुझे दुनिया कभी बनी, कब आए, क्या हिसाब किताब, वो नहीं पूछ रहा हूं। मैं एक चीज हाँ आपसे हाँ। साफ पूछ रहा हूं जो आप अभी जवाब देना नहीं चाह रहे हैं डर के मारे। मैं मैं देना चाह आपसे रहा हूँ तो तुम किस बात को घुमा रहे हो दूसरी तरफ। हाँ तो अच्छा, बोलो बोलो, हाँ अल्लाह देना के चाहता हूँ। नजदीक, एक मिनट, अल्लाह के नजदीक मोदी साहब जो है वो बदतरीन मखलूक है क्या? नहीं है, क्योंकि मोदी साहब शिर्क करते हैं। नहीं 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 है। ये स्क्रीन मोदी पे साहब ही आपके नहीं, सामने। कबीरदास, वो ये देखो, तुलसीदास, जितने भी एक हुए मिनट हुए हैं, ये अमजद कोई भी साहब, बदतरीन नहीं है। हाँ अमजद साहब, ये स्क्रीन पे हाँ आपके बोलिए। सामने कुरान की आयत है। इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीना फी नारि जहन्नम खालिदीना फीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिया। अच्छा, इसका उर्दू हाँ हाँ। ट्रांसलेशन लाओ, इनको इंग्लिश नहीं समझ में आती होगी। ना मेरे कहानी आती हो, हाँ जरा उर्दू उर्दू समझाओ। हमको हमको नहीं, हमको आ सकती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 4000 लोग भी सुने और समझे। हाँ अच्छा, बोलो। निसंदेह जो लोग हाँ अहले किताब में से काफिर हो गए तथा मुशरिक, मिश्रणवादी, तो वे सदा नरक की आग में रहेंगे और वही दुष्टतम जन है। उर्दू में भी पढ़ देता ठीक है। हूं। बेशक हाँ वो हाँ लोग समझ आ गया। जिन्होंने कुफ्र की रोश इख्तियार की, ख्वाह वो अहले किताब में से थे, ख्वाह मुशरिकीन में से, वो आ, वो होंगे जहन्नम की आग में, इसमें हमेशा रहेंगे। यही लोग बदतरीन खलाइक है, बदतरीन मखलूक है। तो आपका कुरान ये कह रहा है कि जो काफिर है, अहले किताब है, और जिन्होंने शिर्क किया, यानी जो मूर्ति पूजा करते हैं, दूसरे खुदाओं की इबादत करते हैं, इनको अल्लाह हमेशा हमेशा जहन्नम में डालेगा, ये हमेशा जहन्नम में रहेंगे और ये बदतरीन मखलूक है। तो हजरत मोदी साहब जो है, चूंकि ये शिर्क करते हैं, मंदिर में जाके पूजा करते हैं, टीका लगा लेते हैं, इस हिसाब से अल्लाह इनको बदतरीन मखलूक कह रहा है। क्या आप, मैंने हवाला दे दिया कुरान का, क्या आप कुरान की इस बात से, अल्लाह की इस बात से इत्तेफाक रखते हुए हजरत मोदी साहब को बदतरीन मखलूक मानते हैं या नहीं मानते? सिंपल सा जवाब देना। बहुत 2 लाइन में जवाब दूंगा सिर्फ। हम्म एक लाइन तो ये कि आपका ये जो क्वेश्चन है ना, ये मोदी साहब का नाम लेकर के आप जो सोच रहे हैं हमसे उगलवाना है या कहवाना, तो वो मैं आपकी मंशा समझ गया, नंबर 1। नंबर 2 ये कि उसी कलाम पाक में ये भी लिखा है जनाब, जिसको 5 वक्त मुसलमान पढ़ते हैं, आप भी जब मुसलमान रहे थे तो आप भी पढ़ते होंगे कि अल्लाह का एक, जो ही हम लोग पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, अत्यंत दयावान, उससे बड़ा दया करने वाला, दया निधान, कृपा निधान कोई नहीं है। तो हो सकता है कि जो आदमी आज कुफ्र कर रहा है, कल जो हम कहते हैं हजरत उमर से बड़ा कोई कुफ्र करने वाला कौन था, लेकिन उन्होंने राह रास्त दिखा दिया अल्लाह ताला ने, वो सबसे बड़े क्या बोलते हैं, अल्लाह वाले बन गए। तो मोदी साहब अपने आस्था के अनुसार बेचारे अपना कर रहे हैं। अगर मोदी साहब की जगह पर मैं रहता तो मैं भी मंदिर में जाता, मैं भी पूजा करता, मेरी आस्था की बात है।
लेकिन वो अल्लाह की जो आपने जो आयत कलाम पाक की पढ़ी, तो एक तो आयत पढ़ लिया और उसी कलाम पाक में अर्रहमानिर रहीम लिखा है, इसको आप भूल जाते हैं, इसको आप भूल जाते हैं। साहिल भाई आज क्या चक्कर हो रहा है ये? व्हाई डू वी हैव किड्स हियर इंस्टेड ऑफ सम गुड थिंग्स? लाइक आज इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हंसने का मतलब मैं आपके 3 दिन से शैतानी हंसी देख रहा हूँ। वो ये हजरत घमंड वाली हंसी, ये देखो, ये आम हजरत इंसान पॉज वाली हंसी कीजिएगा नहीं है। जरा, हजरत पॉज मैं कीजिएगा देखता जरा, था, मैं मेरे को बड़ा बुरा लगता था कि हजरत जाहिल पॉज मुल्ला आ कीजिएगा जाते थे बेचारे, जाहिल मुल्ला आ जाते थे, जिनको हजरत कलाम पाक का हाफिज तो है, लेकिन कलाम हजरत पाक का सुनेंगे, तफसीर मालूम नहीं है। हजरत सुनेंगे, हाँ जी, सुनाइए। एक हंसिए सेकंड जरा मत, दीजिए, एक सेकंड जरा रुकिएगा आप, ठीक है? एक हंसिए सेकंड मत, रुकिएगा। इसलिए कि जो 5,000 लोग देख रहे हैं ना, वो आपकी यार हंसी पर बने कोई मन सोच रहे होंगे ये आप लोग कोई क्या बात है। नहीं, उन्हें चलिए कोई बात बोलिए। नहीं, उन्हें करने दे जो कर रहे हैं, 5000 लोग, उनको भी पता लग रहा है। यार मैं हाँ, साहिल से खूब इसलिए पता पता लग कर, रहा है, ठीक है, इसलिए कि जाहिल लोग ओह सब माय नहीं गॉड, है। यार आप उबैद के बाप तो नहीं है कहीं? क्या? उबैद आपके बेटे तो नहीं है? उबैदुर रहमान आपके बेटे तो नहीं है? अरे उवैद रहमान से क्या मतलब? मैं अमजद हुसैन शास्त्री तो और मैं उवैद पूछ इसलिए रहमान रहा तो हूँ मैं कि जानता नहीं कौन है। मैं पूछ इसलिए रहा हूँ कि वो भी आपकी तरह बोलने नहीं देता, उसकी भी ब्रेक नहीं लगती, बोलता जाता है वो। क्या आप थोड़ी देर अच्छा, ब्रेक लगवाते हैं? लेकिन वो हंसता नहीं है, शैतानी हंसी नहीं हंसता है, घमंड वाली नहीं हंसी नहीं मैं हंसता, ये कह रहा हूँ तकब्बुर कि वाली उसकी भी हंसी। ब्रेक नहीं लगती ना सर। छोड़े इस बात को, हाँ जरा हाँ, लेकिन एक सेकंड हाँ सुकून ले हाँ लें थोड़ा सा। क्या हो गया? क्या हाँ हाँ, क्या करिए क्या तो। हो गया कि पीछे ट्रेन चल रही है, पटरी चली जाएगी, टूट जाएगी, क्या वेट करें यार? अरे मैं तो रात भर बात करूंगा आपसे, रात भर, ऑल द तो नाइट। हाँ रिलैक्स कर चलिए। लेना यार, अगर रात भर बात करें थोड़ा सा, टेक अ चिल मैन, की हो गया? चलो, कोई बात नहीं, चलो। बड़ी मेहरबानी। तो साहिल मैं कह रहा था कि शुक्रिया। वो जो जो टॉपिक आपका है, सॉरी मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया था, टॉपिक चेंज कैसे हो गया इतना ढेर सारा? नहीं, व्हाट क्योंकि जस्ट हैपेंड? ये जो हमारे हमारे मुसलमान भाई है, ये अलग तरीके के मुसलमान है, तो मैं थोड़ा मामला सेट कर रहा था कि किस तरीके के मुसलमान है। अच्छा ये कोई अलग तरीके के हम्म। मुसलमान है, ओके ठीक हो गया। हाँ, अरे चलिए, अरे, अच्छा चलो। ये पढ़े लिखे मुसलमान है या 2 नंबर हैं? एमए किया है इन्होंने 4 बार, 4 सब्जेक्ट में। हमको 4 जहां तक पढ़ लिखे, लगता है, हमको सुनो इस्लाम, सुनो, हमको जहां तक लगता है कि तुम्हारे खानदान में कोई नहीं पढ़ा होगा जितना मैं पढ़ा हूँ। आगे बोलो। हाँ। कोई बात नहीं, आपसे मैंने पूछा भी नहीं मेरे कौन खानदान के बारे में। कौन करने वाले का जवाब ऐसे ही मिलेगा। चलो। भाई हाँ, आपसे मैंने खानदान के बारे में पूछा भी नहीं है, क्यों जा रहे हैं खानदान में? मैंने मैं चला आपको गया बोल दिया कि मोहम्मद के आपको खानदान पे बोल तो दिया कि आपको पढ़े रोना लिखे निकल होंगे तो आएगा ऐसे ही है। नहीं, आप कि बोल मोहम्मद दीजिए, तो वैसे ही आपको अकबर बोल दिया जाहिल कि था। पढ़े लिखे होंगे आप तो जिस ऐसे ही है। मोहम्मद को मानते हैं, टेंटे कम करें जरा, थोड़ी देर रुक जाएं भाई, क्या तकलीफ क्या है? थोड़ी देर रुक जाएं। तकलीफ तुमको हो रही मैंने है, सीधा हमको नहीं हो मोहम्मद के रही खानदान है। में पहुंच जाना है, फिर आपको रोना निकल आएगा यहाँ पे। और जितना आप रुलाओ बोलते ना, हैं उससे ज्यादा मैं रुलाओ बोल तो। सकता हूँ, मुझे शाउट भी करना आता है। मैं टेंटे कम तुमको कर यार, मैं तुमको बाबे, बुड्ढे, सुकून ले, अरे एक मिनट, एक मिनट, खोती मैडम का मैडम बच्चा। मैडम मैडम, एक मिनट, एक समझ मिनट, में एक आता है, मिनट आराम चलो से मैडम। यार, रहने मैं दो। सुकून ही नहीं आ रहा, तमीज से अच्छा बात कर ठीक रहा है, हूँ मैं इससे, डंगर अच्छा से, एक मिनट, तो सुकून ही अच्छा नहीं आ एक रहा। मिनट, एक मिनट, मैडम हार एक रहे हो, मिनट, हार रहे एमए हो। साहब, एमए साहब, 4 बार एमए साहब, मेरी बात सुनो। आप 4 बार देखिए नहीं, अभी, 4 बार एमए, 1 बार शास्त्री साहब, ऐसा बोलिए। हाँ। 4 बार एमए साहब, मेरी बात सुनिए। आप हाँ। देखिए, आप अभी जो है ना बहुत बेचैन और आप जज्बाती हो रहे हैं। हमने आपसे अच्छे से बात की, तो प्लीज जज्बाती नहीं हो, आराम से सुकून से बात करें ना। आप थोड़ा सब्र ले, सवाल सुन ले, जवाब दे, सवाल दे, सुन ले, अभी थोड़ा हाँ चुप हाँ, हो जाए। हाँ, एकदम जी। खामोश हो जाए। जी, एकदम खामोश, लेकिन जब मैं बोलूं तो आप ही खामोश होइएगा उस वक्त। हाँ चलिए। अभी ओके, टेंटे जब टेंटा की थी तो खामोश ही थे ना। अब सुकून ले, मुंह ठीक पे है, उंगली रख। मैडम साहब आप बोलिए। ओके, तो ये जो अभी चले, इसका मतलब है कि इन्हें वो मोहम्मद की वो जो आपने इनको दिखाई नहीं कि जो नहीं दिया इसने हूं अभी तक, लूटे लूटे काफले लूटे, वो वाली गेम नहीं इनसे अभी तक बात हुई? नहीं सेट हुई। आप स्टार्ट कर दो, आप स्टार्ट कर दो, क्योंकि मेरा जो सवाल था इनसे, वो इसमें इन्होंने पहले यहाँ वहां गए, लेकिन हमको समझ में आ गया कि ये अल्लाह की इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि मोदी साहब जो है वो जहन्नमी है, और बिल नहीं आखिर जो है नहीं, यार, वो बदतरीन ये मखलूक तुम है। ये तुम हमारे मुंह से कहवाना चाहते हो, ऐसा नहीं कहा हूं। चलो। हाँ, आगे बोलो। चलो, आपको भाई अल्लाह की बात को नहीं मानना है, वो आपकी मर्जी, आप काफिर हो जाओ उस आयत का। एडम साहब और आपसे बात तुमसे कर रहे हैं। तुमसे तुमसे बड़ा काफी नहीं होगा। चलो। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह आपको बड़ी पसंद है। कितनी दफा पढ़ते हैं नमाज दिन में? दुआ। दुआ 2 अल्हम्दुलिल्लाह टाइप की होती कितनी है। दफा पढ़ते दुआ मैं दिन भर में 24 घंटा मैं हैं? दुआ नहीं पढ़ता, लेकिन हर सांस में या अल्लाह करता रहता मैंने हूँ बस। दुआ की बात ही नहीं भाई, की, नमाज पढ़ने की बात इससे की है। बड़ी कोई दुआ नहीं, इससे बड़ी फर्ज कोई दुआ नहीं हमारी। फर्ज नमाजें कितनी पढ़ते हैं आप सर? जुमा पढ़ता हूँ, कभी कभी फजर पढ़ लेता हूँ। जुमा जुमा पढ़ते हैं, ओके। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो आपने पढ़ी 3 आयतें पूरी आती हैं? अरे पूरी नहीं आती, उसका तफसीर और उसका बयान आता है।
मैंने कहा जो अल्हम्दुलिल्लाह आपने पढ़ी पूरी आती है आपको? पूरी आती है, एकदम आती है इंशाअल्लाह। ओके, आयत नंबर 7 पढ़ दें ज़रा अलम शरीफ की। शुरू शुरू पूरा पढ़ देता हूँ, आज आधा नहीं कर पढ़ता हूँ। जहाँ पे मैं रोकूँगा वहाँ पे रुक जाना, पढ़ लो। 7वीं ठीक है। आयत पे रोकूँगा आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। अब कहाँ रुकूं, बताया नहीं आपने। यहीं पे रोकना है हाँ, रुक आपको। गया, अब रुक ये गया। यहाँ पे जो अल्लाह कहता है गैरिल मग़दूब एन वलद्दालीन, ये दोनों जो चीज़ें लिखी हुई है अल्लाह ने, ये किन के बारे में लिखी हुई है और इनका मतलब क्या है? प्लीज़ बता दें। जरा पहले आप बता दीजिए, तब मैं आपको बताऊं। सर आप पहले आप बता 4 दीजिए। आप 4 एमबे और पता नहीं और भी बड़ा सारा कुछ है, लिहाज़ा आप ही बताएँगे। ये जो मग़दूब हैं लोग, वो कौन है और दालीन लोग कौन है? प्लीज़। जालिम लोग वो हैं जो दूसरे पर दालीन की जुल्म बात नहीं करते कर हैं। रहा, दालीन की बात कर रहा हूँ, जो कुरान के अंदर जो आपने अभी आयत पढ़ी है, उसके अंदर दालीन जो हैं, ये कौन से लोग हैं और मग़दूब कौन से लोग हैं? प्लीज़। नहीं जानता इसका, अभी मैं इसका आपने तो अभी बोला था अभी आपने बोला था आपने सिर्फ सूरत अलम शरीफ नहीं पढ़ा हुआ बल्कि इसकी तफसीर भी पढ़ी हुई और सारा कुछ पढ़ा हुआ है। अभी आपका मुद्दा अभी था। नहीं, अभी 10 तो सेकंड सुनिए। पहले था। ये 2 लफ्ज़ नहीं, किसके मैं बारे में बता है? रहा हूँ उसको, मैं सुनिए, हुँ। इसलिए कि एक दूसरे से अटैच है। अब अलग से उसका क्या माने आप निकालना चाहते हैं। कुछ लोग दुआलीन पढ़ते हैं, कुछ लोग दुआलीन पढ़ते हैं, इसी में जानता हूँ। तो आप हेलो जो हज़रत हम हज़रत हज़रत आप ज़ालिन पढ़ें या दालिन पढ़ें, ये प्रोनाउंसिएशन है। डोंट टेल मी अबाउट द प्रोनाउंसिएशन। ये किन के बारे में कहा जा रहा है उसका जवाब दें। हमें सबसे आगे लेक्चर सीधे आगे सर ये लेक्चर। साहिल ऐसे मेरे आते हैं इनके इंटरनेट क्यों खराब हो जाते हैं सर के? गुमराह गुमराह सर ये मेरे आते हैं इन लोगों के इंटरनेट क्यों खराब हो जाते हैं साहिल? हाँ, इंटरनेट आपका गुमराह। आवाज जो है ब्रेक हो रहा है। ये मैं जब अमजद बात साहब करने लगता हूँ आवाज इनके ब्रेक हो इंटरनेट रही है। सब खत्म हो जाते हैं, सब इनके फट जाते हैं। नहीं पढ़ने का दिए। अब जो हमारे अल्लाह यहाँ मियाँ जो कहर आ हमारे जाता है मेरे आते ही। वाईफाई सिग्नल हुआ है। आप लोग मेरे आते ही मुस्लिमों के ऊपर अल्लाह का कहर आ जाता है। यार साहिल ऐसा क्यों होता है कि मेरे आते ही मुस्लिमों पे अल्लाह का कहर क्यों नाज़िल हो जाता है? अमजद साहब आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम है, ऑडियो में प्रॉब्लम है, या तो इंटरनेट में प्रॉब्लम है। खत्म हो गया है। चलो अच्छा, एक गेम काम ओवर हो गई। करिए, आप एक काम करिए, अभी स्टूडियो छोड़िए आप और यूट्यूब पे जाके थोड़ा पहले से देखिए कि आपके यूट्यूब में प्रॉब्लम है क्या नहीं आपके ऑडियो में। ठीक है, आप नहीं, इल्जाम सुनिए, लगाने के बजाय ये मैं लास्ट में जा रहा हूँ, आपको हमारी बात को अच्छी तरह समझ पड़ती है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, हदीस को थोड़ा बात करिए तो समझ आता है। आप बार-बार आपका हदीस 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 पर अमजद बार-बार साहब, करते हैं। आप सुनिए मेरी बात, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप स्टूडियो छोड़िए, यूट्यूब पे जाइए और वहां पे चेक करिए कि आपकी आवाज जो है वो नहीं आ रही है, सही से ब्रेक हो रही है। आप इल्जाम लगा रहे हैं कि हमें बात नहीं करना है, इस वजह से हम ऐसे बहाने बना रहे हैं। हाँ, तो दोबारा जोड़ लीजिएगा, अब तो आवाज अब आ जाए। नहीं आ रही है ना नहीं भाई। हाँ, मेरे दूसरे वाईफाई बात है। चलिए चलिए, हाँ अब आ रही है फट आवाज? गया इंटरनेट में। जिब्राइल ने इंटरनेट भी आवाज आ खराब कर रही है? दिया। ब्रेक हो अभी भी रही फंसा है हुआ है। अमजद साहब, ब्रेक हो रही है आपका आवाज। अच्छा, समझ में आ गया। तो चलिए, हमको मौका दीजिए फिर कोई बात करने के लिए। फिर आपसे बात हो। यार जाके वापस ज्वाइन कर ले आप यार, आप क्या एक बार रोना है। डिस्कनेक्ट करके चेक करके फिर से ज्वाइन करिए। अमजद साहब फिर से ज्वाइन करिए आप, कोई मुश्किल नहीं। अच्छा ये जो अलम शरीफ का रंडी रोना ये सारे लोग करते रहते हैं हमेशा, ये इंतहाई काफिरोफोब सूरत है। जो ये लोग जो 5 दफा नमाज पढ़ते हैं, ये सबसे बड़े काफिरोफोब हैं। क्योंकि 5 दफा अगर आप दिन में नमाज पढ़ें और सिर्फ फर्ज पढ़ें तो 17 मर्तबा 17 टाइम्स ये काफ्रोफोबिया अपने अंदर समोते हैं। ये मोदी को नहीं कुछ कहेंगे कि वो जहन्नम में जाएगा और वो शिर्कुल अजीम कर रहा है और जुल्मुल अजीम भी कर रहा है, क्योंकि अल्लाह कहता है शिर्क जो है वो सबसे बड़ा जुल्मुल अजीम है। इट इज द ग्रेटेस्ट जुल्म। और शिर्क जो है वो सबसे बड़ा गुनाह भी है, क्योंकि इंडिया में रहते हुए पॉलिटिकली दे कैन नॉट से दैट।
और ये घूम के अल्हम्दुलिल्लाह की पहली 3 आयतें पढ़ देते हैं। लास्ट टाइम न्यूज़ नेशन के ऊपर मैंने मुल्ला को जब ये बोला था, तो मुल्ला अपना हेडफ़ोन उतार के भाग गया था वहाँ से। साहिल याद है, तू भी मेरे ख्याल में वहाँ पे था, जब उस मुल्ले ने ये वाला यही अलम शरीफ दिया था और मैंने जब उसे बोला, तो वो हेडफ़ोन उतार के ही भाग गया था मोटा मुल्ला, ठीक है? तो ये जो 4 दफ़ा एमए है, ये क्या बताएगा? इसने अभी बोला था कि अभी भी जब मैंने पूछा साहिल जब मैंने इससे पूछा कि ये पढ़ी है अलम शरीफ पूरी? कहता है मैंने तो तफ़सीरें भी पढ़ी हैं, सब पढ़ा है। अब मैंने कहा यार ये ज़ालीन वाले लोग कौन हैं? और अब ज़ालीन अरे चलो यार दालीन को तुम ज़ालीन पढ़ लो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है यार, प्रोनाउंसिएशन जो मर्ज़ी दे दो। और ये मग़दूब वाले लोग कौन हैं? ये अगर इसने तफ़सीर पढ़ी है, तो इसको फ़ौरन बताना चाहिए था हाँ, कौन है? अब बात ये है, क्योंकि इसको पता है कि मैंने इसे पकड़ लिया। वो होता है ना कि जब आप साँप घूमता फिरता है ना और वो फन मारने लगता है ना अपना, तो कोई इंसान आके उसको गर्दन से पकड़ ले ना साँप को, तो वो फन भी नहीं मार सकता, कुछ नहीं कर सकता साँप। तो अब इसको पता लग गया है कि एडम सपेरे ने इस जैसे सांप को गर्दन से पकड़ लिया है और इसका जो फन निकाल रहा था ये, वो फन अंकल मैंने फिर से पकड़ के आए तोड़ हैं। दिया है। हाँ? अंकल फिर से आए। हाँ, अंकल को फिर से ले, मुझे चाहिए मखदूब कौन है और ज़ालिम कौन है? देखिए कौन सी हदीस देते हैं, कौन सी तफसीर देते हैं इसके लिए। अरे यार मैं ये बोलता हूँ कि इंटरनेट खराब हो जाता है मेरे आते ही सबका। सुनो, हमें सिरातुल इंटरनेट मुस्तकीम तो इन सही कर ले बे। अंकल हम 4 बार एमए साहब आप एक काम करिए, आप अपना इंटरनेट सही करिए। आपका इंटरनेट सही नहीं है अमजद साहब, आपका इंटरनेट सही नहीं है, प्लीज डिस्कनेक्ट करके फिर से ज्वाइन करिए, जगह है अभी। और पहले यूट्यूब में चेक भी कर लेना आप, ठीक है? साहिल क्योंकि भाई एडम इनको बोलिए कैमरा ऑफ कर देंगे तो इनका नेट बच जाएगा, अच्छा फिर बाद कैमरा में ऑफ दोबारा कर पढ़ दो। सकते हैं। एमए साहब 4 बार एमए साहब आप कैमरा ऑफ कर दो। कैमरा बंद कर दो एमए साहब, ताकि आपका इंटरनेट थोड़ा बच जाएगा और आप अरे 4 बराबर बार बात कर एमए पाओगे। साहब बोलो यार, कहाँ उनके हाँ, फुल टाइम इतना एमए। पढ़े लिखे। कैमरा ऑफ कर दो 4 बार एमए साहब, अरे वो उनको भाई इतना समझ साहब में भी नहीं आता। कैमरा अरे ऑफ एमए कर दो, साहब, कैमरा ऑफ। एमए साहब कैमरा मोबाइल में कैमरा कैमरा जो है वो 4 बार पेमेंट करने के लिए वो फर्जी पैसा लेकर के और इसलिए नहीं किया जाता है, समझे? यार तुम्हारा नाम होना चाहिए 4 बार एमए फेल। इंटरनेट सही करके और आप ना। तुम लोग हाई स्कूल थे। हाय हाय। अच्छा कैमरा तो ऑफ कर दो। तुम अब कैमरा लगा कर चले थे। क्या अरे तुम यार क्या जोकर है यार ये बंदा, सीरियसली। यार अरे यार वो किसी बच्चे की बर्थडे होना तो इसको बुला लो यार, नाक के ऊपर लाल वो गोली लगा दो। जोकर से ज्यादा जोकर है यार ये। अभी भी बंदा ये नहीं बोलते जा रहा है, उनको मालूम ही नहीं है 4 बार एमए साहब को कि वो बैक स्टेज है। अगर भाई 4 बार एमए करने वाले का अगर दिमाग ऐसा रहेगा, सोचो आपकी क्या एक्सपेक्ट करोगे उनसे। आई एम रियली सॉरी अंकल के लिए, मुझे बुरा फील हो रहा है लेकिन कुछ नहीं कर सकते। बोले जा रहे हैं अंकल, बोले जा रहे हैं पीछे बैक स्टेज में, उनको पता ही नहीं है कि किसी को उनकी आवाज नहीं आ रही है। यार चलो मैं हैरान होता हूँ इस किस्म के लोगों के ऊपर, क्योंकि there is a level of stupidity. These idiots are beyond that level of stupidity. और एक अब अगर ये साहिल एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये कुरान की उन तमाम आयात को खत्म करते हैं, विच इज लाइक गुड, मे बी आप कह लो कि 20 के करीब आयात हैं, ठीक है, जिनमें काफिरों के बारे में अल्लाह ने बहुत अच्छे अच्छे अल्फाजात लिए हुए हैं। उसके अलावा फिर आपको 20% वो आयतें जो कि कत्लो क़िताल के बारे में हैं, उनको भी खत्म कर लो और आप सिर्फ अलम शरीफ पे चले जाओ। लेकिन अलम शरीफ पे भी अगर चले जाओ, तो अलम शरीफ आमीन कहने से पहले जो आखिरी सेंटेंस आप बोल रहे हो 7वीं आयत के अंदर, हाँ बाय द वे ये 7वीं आयत नहीं है, ये असल में 6ठी आयत है, क्योंकि बहुत हाँ सारे उसमें भी उलमा का इख्तिलाफ है। इख्तिलाफ है कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पहली आयत नहीं है अलम शरीफ की। एडम ठीक है। मेरे को हंसते हंसते इधर साइड में इतना जबरदस्त क्रैम्प आ गया है कि पूछो मत। कसम से अभी मैं यहाँ टेढ़ा होके बैठा हूँ। ये देखो ये चीचा फिर आगे। अरे कसम से मैं टेढ़ा होके बैठा हूँ।
चल इंटरनेट फिर इसमें कट रहा है यार, मेरे आते ही इंटरनेट ही खराब हो जाता है। देख साहिल कितना बड़ा अल्लाह मियाँ कैसे इन मोमिनों को बचाता है। अल्लाह मियाँ की शान देख, ये अल्लाह से बड़ा शैतान कौन हो सकता है कि इन मोमिनों को बताने के लिए वो इनका इंटरनेट ही खराब कर देता है मेरे आते। यार लेवल है यार, मैं कहता हूँ अल्लाह की शान। यार इसी बात पे सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह कह दें यार, मुझे अल्लाह की शान देखो यार, इन मोमिनों को बचाने के लिए मेरे कहर व अजाब से है अल्लाह इनका इंटरनेट ही खराब कर देता है। क्या बात है। अरे अमजद साहब 4 बार एमए क्यों यार, कैमरा बंद कर दो। और आधे अच्छा इंग्लिश। अच्छा एमए साहब, आपको कैमरा ऑफ करने आता है क्या नहीं आता है? उधर एक कैमरे का बटन है, देखो उस पर क्लिक करो। मेरे को बहुत आ रहा है। कैमरा ऑफ करो, 1 मिनट कैमरा ऑफ करो, जल्दी से कैमरा ऑफ करो। नहीं, क्यों क्यों बेचारे जो आते हैं अरे आपकी आवाज नहीं आ रही एमए साहब, एमए साहब आपकी आवाज नहीं आ रही, कैमरा ऑफ कर दो जरा। हमारी आवाज हमको आ रही है, तो हमको पूरा यकीन है कि हमारी आवाज भी तुमको आ रही है। और हाय हाय। जो लोग इस स्टेशन से जुड़े हुए हैं उन लोगों का मेरे फोन आ रहा है कि मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा कसम से, क्योंकि अगर मैं हंसी कंटिन्यू किया कसम से मैं मर जाऊंगा इधर क्रैम्प से भाई। मैं पैदा हुआ हूँ इंग्लिश की औलादों को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए। अल्लाह मेरे अल्लाह। अल्लाह अल्लाह का है, दो कहाँ से आते हैं ये? हॉस्पिटल जाना पड़ेगा भाई, मैं और हंसूंगा तो मैं मेरे को बहुत जबरदस्त क्रैम्प आया। आज की रात में नींद नहीं आएगी। मुबीन अली भाई अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, यार अभी इंटरनेट ठीक हो जा। और क्या दिक्कत है? कुछ नहीं है, तो मुसलमान है सब, लेकिन ये मुसलमान को हट गया और तो बात कर रहा हूं ये अल्लाह ही नहीं यार कला साहिल है। किसी और से बात कर ले, मेरा दिस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम राइट नाउ। हाँ can't तुम even तुम ये comprehend मुसलमान भाई से बात करो, और 2-3 मोमिन है, जरा मैं स्ट्रेच करके आता हूँ भाई थोड़ा सा। तुम स्ट्रेच करो, क्योंकि ये तो यार इज अ वेस्ट ऑफ ब्लडी टाइम राइट नाउ। उसको बोलते जा रहे हैं यार तेरा इंटरनेट खराब है, तेरा इंटरनेट खराब नहीं, मुझे आवाज सही आ रही है। अरे अपलोड और डाउनलोड का डिफरेंस होता है। तेरा अपलोड इस वक्त मरा पड़ा है, तू अपना कैमरा बंद कर दे 10 दफा कहा है, ताकि तेरे अपलोड स्ट्रीम में रिडक्शन हो जाए, तेरी वॉइस सही हो जाए। वो साला सुन ही नहीं रहा, नहीं मुझे तुम्हारी आवाज आ रही। अबे हमारी आवाज तुम पे डाउनलोड स्ट्रीम से जा रही है, तुम्हारी आवाज हम तक अपलोड स्ट्रीम से आ रही है। अबे साले अपलोड डाउनलोड का तेरे को अंब पता नहीं है, तू हमें सिखा रहा है। अबे तेरे आवाज नहीं आ रही, जाके कैमरा बंद कर दे। नहीं कैमरा भी नहीं बंद करना। दिस इडियट डजंट इवन नो एनीथिंग। 4 बार एमए किसमें किया इसने? हद हो गई यार। अगर कोई 4 इंसान बार सिखा रहा है सीख लो यार थोड़ा सा। नहीं नहीं करूंगा बंद। एडम भाई 4 बार एमए की जगह एक बार ढंग से कुरान पढ़ जाता तो शायद इस्लाम और छोड़ दिया कुरान भी ये कैसे एक सुपर चैट ले लो हमारे पायलट वाला का एक, तो वो तुम जो जैसा डायलॉग मारते हो ना एडम, उसी तरीके से इन्होंने भेजा है। हाय। इट इज द मोस्ट स्टूपिड इन द हिस्ट्री ऑफ स्टूपिडिटी। It is the utmost stupid person in the history of stupid person. So yeah, कहाँ से 4 बार क्या एमए। कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं भाई, कहाँ है ये हिस्ट्री बुक? चलो अरे मुसलमान यार, भाई से बात करो। कोई अच्छा मुसलमान बैठा हुआ है, ये हमीश साहब मुसलमान है? हाँ भाई मैं मुसलमान हूँ भाई। यार अभी तो तुम आके गालियां निकाल के गए थे, तुम तो वही हो उवैद खान, दूसरे नाम से आ गए हो, नहीं दोबारा भाई, गालियां निकाल लो। नहीं भाई नहीं। अब भी तुम उवैद खान, यार तुमसे बात नहीं कर रहा मुसलमान भाई। उवैद खान जो अभी आया था घंटा डेढ़ पहले, गालियां निकाल के गया था, अब वो हाशिम मियां के नाम से आया है। अब नहीं पहली वाली भाई, गालियां खत्म हो गई क्या तुम्हारी? भाई मैं आपको कब गाली दिया भाई? उवैस खान तुम्हारा जो पूरा नाम है वो मुझे नजर आ रहा है, ठीक है भाई उवैद मैं खान। अभी दूसरा भी तुम हो झंडे सकता हूँ। के झंडे के साथ आए थे, घोड़े के झंडे के आइकन के साथ, और उस वक्त तुम गालियां निकाल के गए हो, अब तुम दोबारा आ गए हो। भाई मैं कहाँ था भाई, मैं तो पहली बार जुड़ा हूँ। अच्छा पहली बार जुड़े हो? हम्म, तुम झूठ बोल रहे हो, चलो बोल लो झूठ। अच्छा ये बताओ कि बदर क्यों हुई? क्या? बदर की जंग क्यों हुई? लड़ाई हुई थी कुछ ऐसी। क्यों हुई जंग। थी? मुसलमान हो कि नहीं क्या? हो? हाँ हाँ मुसलमान है। कितने को बड़े मुसलमान हो?
मैं क्या कह रहा हूँ, इस वजह से हुई थी हम्म कि वो क्या कहते हैं यार, वो लोग हम्म लड़ने आए थे अच्छा, क्यों लड़ने इसी आए थे वो वजह लोग? से वो लोग क्यों लड़ने आए थे? कि मतलब इस्लाम को बढ़ाना था क्या, इसी मारे लड़ी गई थी क्या? बदर बदर की जंग इसलिए हुई थी कि इस्लाम को बढ़ाना था? मुझे लगता है क्या ऐसा। चलो आप ऐसा करो, चुप करके यूट्यूब से सुनो। आपको अभी कुछ नहीं पता है, आप यूट्यूब से सुने, आप हमारे से नॉलेज गेन करें, ठीक है? अरे भाई सुन यूट्यूब तो पे लो जाके भाई। सुने। चलें, इससे पहले कि आप गालियाँ निकालें, आप यूट्यूब से जाके सुनें। अच्छा जी, मुसलमान भाई आपको इल्म है? मुसलमान हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी? जी। ओके, तो आप बता सकते हैं बदर की लड़ाई क्यों हुई? जो काफिर थे जी? ऊँची बोलें सर। उन्होंने जो काफिर थे उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाल दिया था। उन पे जुल्म कर रहा था, निकाल दिया तो था कि वहाँ पे मोहम्मद ने हिजरत कर ली थी? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने आए थे वो पीछे, तो बदर वही की आ गई जंग में थी। मोहम्मद को मारने आए थे? पहले पहले की बात कर रहा हूँ मैं। बदर पहले की बात मोहम्मद कर रहा हूँ, सल्लल्लाहु बदर क्यों हुई? अलैहि वसल्लम, हाँ, बदर की बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए हुई थी क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वो काफिर जो मारने आए थे ना, तो बदर अल्लाह की ने जंग वही की बात रोकी थी। कर रहा हूँ। सुनो सुनो पूरी बात। अल्लाह ने वही रोकी थी, तो वो वहां से बाहर निकल रहे थे, और बाकी बदर जब की जंग क्यों हुई थी? हिजरत की बात नहीं आज कर रहे हैं हम। मुसलमानों को मुसलमानों को मारा काटा गया था मुशरिकों ने, तो उसको सब कसास कसास की वजह से ओके, कहाँ लिखा है ये? किसी भी किताब में मिल जाएगा। बता दीजिए, कौन सी किताब खोलूँ? तारीख़ तिबरी खोलूँ, सीरत नबी इब्ने इसहाक खोलूँ, सीरत नबी इब्ने कतीर खोलूँ, कौन सी खोलूँ? कौन सी सीरा में जाऊँ तो ये बात मिल जाएगी हमें? तारीख में मिलेगी मेरे ख्याल। हाँ जी, तारीख़ में तारीख मिलेगी ना, तो तारीख़ की कौन सी किताब खोलूँ? तारीख़ की किताबों के नाम दिए हैं, तारीख़ तिबरी खोल दूँ? उसमें ये बात नज़र आ तिबरी में जाएगी? तिबरी में मिल जाएगी। कुरान शरीफ में ओके, मिल जाएगी। कुरान अगर शरीफ मैं में ही तारीख़ लिखा है, इसका वाक्य कुरान शरीफ में ही है ओके, वैसे तो। चलिए कुरान शरीफ की आयतें दे दें जहाँ पे ये वाला वाक़या है। आप उतनी देर में ढूँढें म्यूट करके, और जब मिल जाएगा तो मुझे बता देना, फिर मैं वो खोल दूँगा, ठीक है? हाँ, और मुझे एक उतनी देर और में आंसर देना था कि अल्लाह ने बाद में काफिरों से बाद दोस्ती को बाद में मना नहीं करा। बाद में तो बाद में पूरे बाद में बाद में, पहले ये वाली आयतें ढूँढें। आज़म खान साहब, मुसलमान हैं हेलो। सर आप? जी 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 जी, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ भाई। जी, बदर क्यों हुई थी? और क्या हाल है, ठीक ठाक हो? जी सर, बदर क्यों हुई थी साहिल सर? भाई कैसे हो साहिल भाई? वो ज़रा बाहर बहुत निकले दिन हो थोड़ी। गया। साहिल भाई नहीं है क्या? नहीं है। बदर क्यों हुई थी सर? अच्छा। बदर बदर की जंग इसलिए हुई थी, कुफर और हुँ। शिर्क की जंग थी। अच्छा, और कुफर अपना मैंने पूछा क्यों हुई हम्म, थी? क्यों बदर वाले, मक्का वाले इधर बदर के हाँ, मकाम पे मोहम्मद से लड़ने क्यों आए थे? वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हमला इसलिए करने आए थे कि हुँ। वो मतलब इस्लाम को मिटाना चाहते थे। ये कहाँ लिखा है आपने? कहाँ पढ़ा आपने ये बात? ऐसा मैं तो पढ़ा नहीं हूँ, सुना हूँ। तो इसका मतलब है आपने, किसी ने आपको बेवकूफ़ बनाया, आप बेवकूफ़ बन गए? तो आप बता दें क्यों हुई थी? ये अभी शुरू में बताया, अगर आप यूट्यूब पे जाएँ वापस, ठीक है? हम्म, और ये वीडियो रिवाइंड करें, तो पहले आधा पौना घंटे में एक तारीख़ का पूरा वाक़या दिखाया है कि मोहम्मद जो है उसने मक्का वालों हम्म, के काफ़िलों के ऊपर हमले किए, उनके काफ़िले हम्म, लूटे, उनको हम्म, उसकी वजह से उन्होंने रिटेलिएशन के अंदर, यानी कि बदला लेने के अंदर गुस्से में आके जब 4 काफ़िलों पे हमले कर लिए, चौथे काफ़िले में हम्म, लोगों को कत्ल भी किया, मारा भी, तो मक्का वालों ने हम्म। बदर बदर के ऊपर आके अटैक किया मुसलमानों के ऊपर। विद 4 रेफरेंसेस। काफिलों पे हमला किए। जी सर। 4 जी सर। काफिलों पे हमला किए तो जी। वो मोहम्मद लुटेरा था ना? मोहम्मद जिस तरह काफिर इंडिया में एक लुटेरा था, कोई सिंह नाम से कोई लुटेरा था, पता नहीं, मुझे भूल गया वो कौन सा वाला सिंह था। वो बड़ा अच्छा लुटेरा था, वो भी लोगों से काफ़िले लूटता था, ठीक है? और फिर अपने लोगों को उनका माल दे देता था, लेकिन बड़ा अच्छे वाला लुटेरा था। लेकिन मोहम्मद जब काफ़िले लूटता था,
तो 20% अपने पास रख लेता, 80% जो है ना वो बाकी बांट देता था। गब्बर सिंह, वो काफिर गब्बर सिंह। भी तो मदीने पे हमला करके काफिला लूटे थे। वो तो बाद में लूटे यहाँ थे। मदीने के जानवरों को हाक ले गया था वो एक ये बदर से काफिरों का पहले हुआ था, बदर सरदार। के बाद हुआ था? बल्कि ये ओहद से पहले हुआ था या ओहद के बाद हुआ था? बल्कि ये खंदक से पहले हुआ था कि खंदक के बाद हुआ था? बात हो रही है बदर अब की। ये डिटेल तो बदर मुझे मालूम बात नहीं, लेकिन काफिर जब नहीं, आए मैं थे आपको कि बताता हूँ नहीं सर, आए, मैं आपको बताता आए हूँ थे कि कि नहीं आए। हाँ ना, तो हम अभी बदर की बात कर रहे हैं कि जब अच्छा ठीक है, बदर बदर में से। बदर की हुई थी। मोहम्मद ने जब लूटना शुरू किया इनके मक्का के लोगों के काफिले, क्या ऐसा काम उन्होंने किया था अभी तक कि मोहम्मद ने काफिले लूटने शुरू किए इनके? 4 काफिले। क्योंकि मदीना एक रियासत थी, तो इस्लामिक मक्का रियासत। भी एक रियासत थी, जहाँ से मोहम्मद तो कुत्ते की तरह भाग के गया। मक्का वाले बराबर धमकियां दिया करते थे कहाँ पे लिखा है? मदीने के ऊपर। ओके, एक रेफरेंस दे दें कि जहाँ पे आपकी बात नजर आ जाए हमें, प्लीज। तो अब आपको रेफरेंस लेने के लिए मुफ्ती के पास जाना पड़ेगा सर मुफ्ती को बात ले आए, करने। क्योंकि मुफ्ती को तो हमने कहा है, आपके मुफ्तियों को। आपकी एक भी डिबेट मैंने नहीं देखी ओके, कोई बात किसी नहीं। मौलवी के साथ, किसी मुफ्ती आते ही के नहीं, साथ। आपको जैसे बंदरों को भेज देते हैं, खुद आते ही नहीं, घर में छुपे हुए हैं वो। आपके अरे जैसे बंदर भाई आ जाते हम हैं हर तो जगह। हाल चाल लेने आ जाते, हमारा हम हमें ना, कोई हमें दीन हाल पे चाल नहीं आपसे पूछना भाई। बात करनी ही नहीं है भाई। अरे हम जरूरत ही नहीं है आपसे दीन भाई। सीखेंगे, बताइए। आप हमसे दीन नहीं हाँ? सीखे, आपको दीन के बारे में हमका नहीं पता। तो ये बताइए कि आपका जो वो है ना, मुझे अगर दीन सीखना। I'm gonna mute you, मैं आपको दीन नहीं सिखा रहा। मैं आपकी दीन की बजा रहा हूँ कि आपको अम्ब का पता नहीं है। और आपके जितने भी मुफ्तियान हैं वो मुझसे डरते हैं। मेरा नाम सुनते उनकी टांगे कांप जाती हैं। और मैंने ओपन चैलेंज कर दिया, सुदर्शन टीवी इज़ अ टीवी चैनल। जिस मुफ्ती को ये तकलीफ है कि वो मेरे चैनल पे नहीं आना चाहता, वो सुदर्शन चैनल के ऊपर जाए और डिबेट अरेंज करा ले। नहीं तो मुझे बताए, उनका कॉन्टैक्ट एंड ईमेल एड्रेस मैं देता हूँ। ओपन चैलेंज है हर मुफ्ती को कि वो बाबा जी का ठुल्लू भी नहीं पुट सकेगा मेरा। ओपन चैलेंज है हर दुनिया के मुफ्ती को कि आए और साबित कर दे किसी भी तरीके से कि इस्लाम एक अच्छा आइडियोलॉजी है। दीन धर्म तो बहुत दूर की बात है और इस्लाम से भरी अधर्मी पूरी दुनिया में कहीं पे नहीं है। एनी हाउ, कमिंग बैक टू द मेजर सब्जेक्ट, अगर आप लोगों को नहीं पता कि बदर क्यों हुआ है, तो सुन लें, समझ लें, अंडरस्टैंड कर लें। और अगर अपनी तरफ से बोंगी मारनी है तो उसका रेफरेंस दे दें। आपको इतनी सी बात कही है, इससे ज़्यादा नहीं कही है। यहाँ पे जलेबी बनाने आपसे मिलने आए थे भाई। आप मेरे चाचे के पुत्र लगते हैं, मुझे आपसे खैर-ओ-आफ़ियत करनी है। मुझे आप में से किसी के साथ खैर-ओ-आफ़ियत नहीं करनी। यू गाइज़ आर डिसीवर्स, यू गाइज़ डिसीव, डिसेप्टिव पीपल हो तुम लोग। मुद्दे पे बात करो, रेफरेंस है तो ले आओ, मौलाना को लेना है वो ले आओ, नहीं तो रेफरेंस दे दो, नहीं तो भाई तीसरी बात आपसे करने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। अनम्यूट हैं आप खुद। थैंक यू भाई साहब एडम भाई। हमें भी कोई शौक नहीं है, हम तो साहिल मियाँ से बात करने आए थे। अच्छा अजीम खान साहब, साहिल साहब आपसे एक ये बार अच्छे से बात हुई थी, मैं बोला चलो बहुत दिन हो गया, साहिल से अच्छा मुलाकात भी हो जाएगी। अजीम साहब मेरा सवाल सुन ले। हाँ, अच्छा किया आप आए। मेरा हम्म, ये सवाल सुन ले। आपने अभी कहा कि मक्के वाले जो है हम्म। वो मदीना वालों को धमकियां दे रहे थे, राइट? मैंने कहा जरूर रेफरेंस दे देना, बिल्कुल। नहीं दिया। कहते नहीं है, मौलवियों के पास जाओ, उनसे रेफरेंस लो। यही तो मैंने कहा अरे रेफरेंस भाई दे दो। देखो देखो साहिल साहब, मैं तो अजीम खान साहब मेरी पहले बात भी तो आपसे सुनो। कहा अजीम था खान ना कि मैं साहब, उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अजीम जो खान मैं साहब सुना हूँ मेरी वही बात मैं तो बोल रहा सुनो। हूँ। जी अजीम जी साहब जी, मेरी बात सुनो। बोलिए। ये आपने कहीं पढ़ा है या मौलवियों से सुना है? सुना है भाई, मौलवियों पे एतबार है ना। अच्छा, तो मौलवी मुफ्ती पे मौलवी, एतबार है कि नहीं है, एक बताइए। मिनट एक मिनट एक मिनट, हम्म। मौलवी जो बताएंगे क्या आप उस पे एतबार करेंगे? फिर हम आपको अभी यहाँ पे मौलवियों के वीडियो बताएंगे जहाँ पे उन्होंने बड़ी विचित्र अजीबो गरीब बातें की है। फिर आप ये नहीं कहना कि भाई मौलवी की बात हम नहीं मानेंगे। उसको थोड़ा लॉजिक से भी मिलाएंगे ना। मौलवी जो कह रहा है वो क्या आखिर लॉजिक है उसका, बनता है, कोई तुक की नहीं बनता है। अच्छा, तो मतलब आप रेफरेंस भी ये तो तुक देखेंगे कि वो बनता है। रेफरेंस से बता रहा है या नहीं बता रहा है? ये वो जो मौलवी हिस्ट्री बता रहे हैं, इस्लाम की तारीख तो बता हिस्ट्री में रहे हैं, लिखा होना और चाहिए जो ना।
जो जंगों के ताल्लुक से है, उसकी वो अगर दास्तान बता रहे कि ऐसे 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 हुआ, स्टेप बाय स्टेप हुआ है, उसको लॉजिक में अगर वो बात बैठ रही है तो वो बात यकीनन सही होगी कि नहीं होगी? नहीं। अच्छा ये बताइए, चलिए आपको कुछ मालूम नहीं है, आप जाके जो भी मौलवी ने बताया है, हम लोग बिना रेफरेंस के बातों को नहीं मानते, हमारी ये मजबूरी है और यही नहीं नहीं, एक असल में लॉजिकल। क्या है ना पहले सुन लो साहिल साहब, बोलो बोलो, अजीम अच्छा खान चलिए साहब, आप। पहले सुन लो मेरी बात। हम्म। मुझे ये बताओ, आपको वो अम का भी नहीं पता है और आपके आलिम साहब जाके चेक कर अरे लेना। मुझे भाई, ये आम बताओ। बहुत अच्छा लगता है, आम को क्यों इतना बदनाम कर, आम दे दो ना मेरे को यार साहिल हाँ दे साहब, देंगे अभी आपको। आम ये इतना बताओ अच्छी चीज है। अजीम हाँ? खान साहब, ये बताओ अजीम खान साहब, ये आम बताओ को कि ये बदनाम कर रहे आपके हैं। रसूलुल्लाह जो है, ये हाँ, तिजारती काफिला जो है, बिजनेस हाँ, ट्रिप्स जो जाते थे उनके, जो काफिले बड़ा। जाते थे, हम्म, हम्म, इनको लूट मार क्यों करते थे? वो लोग जो मदीने की रियासत थी ना, जो आप सल्लल्लाहु हम्म अलैहि वसल्लम ने एक रियासत बना दी थी, हम्म। तो उस पर वो धमकियां दिया करते थे कि क्या आप दिया करते जो थे? धमकियां, धमकी धमकी अच्छा, बोलते हैं ना एक, मेरे को एक बात बताओ अजीम वार्निंग, खान साहब, वार्निंग क्या बोलते हैं, मेरे को एक वार्निंग ही बात बोलते बताओ, मेरे को एक बात बताओ, अगर हैं। लॉजिक, क्योंकि आपने कहा कि लॉजिकली हमको बातों को समझना है, बराबर। अगर मक्का वाले धमकी दे रहे थे तो हम्म, इनका काम ये था कि जाके मक्का पे चढ़ाई करते, जो धमकी दे रहा था। हम्म, सही? बराबर। सही हाँ, बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? अच्छा, तो इन्होंने जब काफिले इस का बात पीछा से एग्री किया, करते आप, नहीं करते? तो कहाँ मदीने में कहाँ जंग हुई भाई, मदीने से बाहर निकल मैं के हुई आपसे ना। ये पूछ रहा हूँ, एक मिनट, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि हम्म, अगर मक्का वाले धमकी दे रहे थे, ठीक है, हम्म। तो रसूलुल्लाह को चाहिए था सीधा मक्का जाते और वहां पे उनके ऊपर हमला कर देते। क्या इस बात से एग्री करते हो? जो यहाँ के मुनाफिक थे, यहूदी थे, उनको वो बराबर वो जैसे बोलते हैं ना मुल्क के गद्दार, तो मुल्क के गद्दार लोगों को कुछ ने उनको बाकायदे शह दिया हुआ था, उनको इत्मीनान दिलाया था, आप आइए, हमला कीजिए, हम सब आपका साथ देंगे और आपकी अच्छा फतह मुझे एक बात होगी। बताओ अजीम खान साहब, आपकी, हाँ, मुझे एक बात बताओ, आपकी बोलिए। और एक आपके पड़ोसी की दुश्मनी है, ठीक है, आप बराबर, दोनों की बराबर। दुश्मनी है। हम्म, मुझे ये बताओ कि आपका पड़ोसी का एक बिजनेस जा रहा है, ठीक है, वो बिजनेस हम्म, करने के लिए 10 लाख रुपया लेके जा रहा है, हम्म, आपकी और आपके पड़ोसी की दुश्मनी है, वो आपको धमकियां देते रहता है, भाई मैं तेरे साथ ये कर दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। अच्छा, ये हम्म, धमकियां दे रहा है, वो कभी आपके ऊपर हमला किया नहीं, ठीक है, अच्छा। लेकिन आपको धमकियां देता है। बराबर। एक बार वो जो आपका पड़ोसी है, वो अपने बिजनेस के लिए 10 लाख रुपया लेके एक बैग में जा रहा है। मुझे बताओ बराबर। कि अगर आप उस पे हमला करके उसका वो 10 लाख रुपया लूट के लेके आ जाते हैं, क्या ये हम्म। सही है या गलत है? वो मक्के वाले जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैंने जो जान सवाल के किया उसका दुश्मन बन जवाब गए दो थे, कि तो आप, मैं आपको मैं पहले लॉजिकली मेरे जवाब सवाल दे का रहा जवाब हूँ। दो, आपका उसका 10 लाख रुपया आप उसका लूट लेते हो, ये सही है या गलत है? अगर आपको ये लगता है कि सामने वाला आप पर हमला कर देगा हम्म। और आपकी जान का दुश्मन है, वो आपके मतलब आप पर हमला कर देगा, तो आप उस पे नहीं हमला करेगा ना, वो करने से बिजनेस पहले आप ट्रिप कर पे। देंगे। अरे अजीम खान साहब, वो बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा है, वो आप पे हमला नहीं कर रहा है, वो बिजनेस ट्रिप पे जा रहा है, अपना बिजनेस ट्रिप पे जा रहा है, 10 लाख रुपया उसके पास हाथ में है। क्या आप उस बिल्कुल। पे हमला, आप पे हमला करने नहीं जा रहा है, वो अपना बिजनेस ट्रिप पे जा रहा है, क्या आप उस पे हमला करके, क्या आप उसका 10 लाख रुपया छीन के लेके आ जाओगे? तो आप अगर सल्लल्लाहु वो अलैहि दस वसल्लम ने लाख तो रुपए फिर अगर वो 10 लाख जावेद, जी जी तुमसे जी, बात होगी, बोलो रुक जाओ। बोलो हाँ अजीम बोलो। खान साहब। हम्म, बोलिए। हाँ, तो हाँ मैं पूछ रहा हूँ कि आप उसको, वो बिजनेस ट्रिप में जा रहा है, वो हमला करने नहीं जा रहा है, वो हाँ, बिजनेस करने जा रहा है, तो क्या आप हम्म, उसका 10 लाख रुपया लूट लोगे? वो बिजनेस करने किस बात की जा रहा है? वो अपना तो जा बिजनेस रहा है, करने के लिए भाई। यानी कि वो जा रहे हैं
इसलिए कि उनकी प्लानिंग थी कि हम वहां से माल और दौलत कमा के लाएंगे और इसका हम हथियार बनाएंगे और फिर मदीने पे हमला करेंगे। अच्छा, तो जब अभी आपने कहा कि वो जो बंदा है वो बिजनेस ट्रिप में इसके लिए जा रहा है ताकि वो पैसा बनाए, वहां से AK-47 लाए और उसके बाद आपको मार देगा। एक पूरा बराबर आपने बराबर एक अजम्पशन किया और उसके बाद आपने उसको, उस लूट को आपने जायज करार दी, है ना? बराबर। तो इस वजह से आपको पहले साबित करना पड़ेगा कि मक्का वाले पहले तो हमला करने की धमकियां दे रहे थे और उसके बाद वो जो तिजारती काफिला जा रहा था वो उस पैसे से असलाहा खरीदने वाले थे और उसके बाद मदीना पे अटैक करने वाले थे। इसका प्रूफ आपको लाना पड़ेगा, ठीक है? जब तक आप प्रूफ नहीं लाते आपकी बात का कोई वैल्यू नहीं है। ओके भाई, अच्छा ठीक है भाई। चलिए जाके अपने मौलवी से इसका प्रूफ लेके आइए। जी जावेद साहब, आपका इस्तकबाल है। जी साहिल, क्या हाल है? फर्स्ट क्लास। आपका क्या हालचाल? ठीक, मैं भी ठीक। ठीक है। अच्छा जावेद साहब, अच्छा ये तो वही यार यूट्यूब बंद कर दो ना जावेद भाई, फीडबैक आ रहा है इनसे बहुत ज्यादा। यूट्यूब बंद बंद कर है दो अब। जावेद भाई। अब बंद है। ये तो वही है, अच्छा दूसरे बहुत, वाला है यार, दूसरे नाम से नहीं आ ये गया है। ये नहीं ये जावेद जो है, ये उस हम्म, दिन मैंने इनसे बात की थी, मेरे ख्याल से गालिबन एंजल जी की स्ट्रीम में शायद बात की थी। ये वही जावेद है, ओके, तोतले अच्छा साहब वाला है ये, भाई। कोई मुश्किल नहीं। अच्छा भाई, हाँ, ये गालियां तो नहीं देता अच्छा इवेंट। भाई, थोड़ा अच्छा है, थोड़ा बाद में फट जाता है, लेकिन ठीक है हम थोड़ा बात कर लेते हैं, बाद में फट जाए तो कोई मुश्किल नहीं। रेफरेंसेस के साथ, लॉजिक के साथ अगर बात करें तो इनसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ है। भाई, जी लिया है मेरा सेंस। हाँ ठीक है, मैं बोलूँ हेलो। अब? ये यार अच्छा, एक ये कौन सेकंड है? जावेद, वो दूसरा जो मुसलमान भाई बैठा है ना, उसको रेफरेंस लेने को कहा था, वो रेफरेंस लेके आए। हाँ भाई, हाँ रेफरेंस अब कौन मैं सा बता लेके आए? जी। हाँ अब मैं पहले एक पूरी बात बता दूं वहाँ की, नहीं नहीं, रेफरेंस जंग पहले क्यों दो हुई ना। थी। आप नहीं, रेफरेंस अभी और पहले दो, क्योंकि ये आप नॉलेज वाला है, क्यों ये लेने गए थे? मुसलमान भाई एडम, ये नॉलेज वाला है। कोई बात नहीं यार, अब क्या करें, आपने स्ट्रीम में रखा हुआ था तो उससे बात तो करनी थी ना। आप खुद चले गए थे, मैं तो नहीं हाँ करता मैं होता इस पहले आयतें दे दो जो आप लेने गए थे कुरान की। 48.29। सॉरी। 48.29। अच्छा, 48.29 जो है, ये बदर के बारे में है। हाँ इसके अंदर किस्सा बयान कर, हाँ किस्सा बयान कर रखा है बदर का थोड़ा। अच्छा, ये बदर के बारे में है। तो इसमें ये लिखा होगा हमें कि बदर की जंग क्यों हुई। भाई वो पूरी स्टोरी पढ़नी पड़ेगी ना, वो दूसरी किताब में लिखी हुई है। अरे तो वो तो किताब का हवाला चाहिए जहाँ पे स्टोरी है मेरे भाई। हाँ वो नहीं, पूरी किताब तो आप अच्छा, अल आप करने क्या गए थे? एक सेकंड, आप करने तो क्या गए थे? किताब का नाम भी दे रहा हूँ, किताब का नाम भी दे रहा हूँ ना। नहीं नहीं, अल एक बिदाया। सेकंड सर, अल बदाया वल निहाया मुझे पता है। मुझे ये बताइए, हाँ आप अभी करने क्या गए थे? ये रेफरेंस लेने गया था, रेफरेंस पढ़कर आया हूँ। रेफरेंस लेने गए थे, ओके। तो जो रेफरेंस लेने गए थे, ये जो ये आयत आपने दी है, इसके तफसीर के अंदर लिखा हुआ है कि बदर क्यों हुई थी। भाई ये पढ़ना पड़ेगा ना, खोलोगे जब एक भी तो सेकंड, मैं किताब तो ये किताब बता आपको रहा हूँ ना। इल्हा एक सेकंड, तो भाई ये आपको इल्हाम कैसे हुआ कि इस वाली आयत जो है ये बदर के बारे में है? क्योंकि जब से हमारे पास ये चलती आ रही है, जब से द्वार हुई है, जब से। ये नहीं, एक सेकंड, अभी आप लेने गए थे, इसका मतलब है आपने कोई सर्च किया इंटरनेट पे, राइट? चेक करा मैंने। इंटरनेट पे सर्च किया, ओके। जो इंटरनेट पे आपने सर्च किया है, उस वो नेट ने, उस इंटरनेट पे आर्टिकल ने जरूरी, आपको बताया। इंटरनेट पे जरूरी मैं इंटरनेट पे देखूंगा, मेरे पास बुक्स नहीं है रखी हुई। अच्छा, मैं बुक चेक में कर से रहा हूँ, देखा आप? ओके, किस बुक में से देखा? ये मैं बताता रहा हूँ, अल बिदाया वल निहाया वाली बुक अल निकालो। बिदाया वल निहाया, ओके। अल बिदाया वल निहाया, आप अपना कैमरा ऑन करें और मुझे दिखाएं कि वो बुक आपके पास मौजूद है, अल बिदाया वल निहाया। मैं क्यों खोलूं कैमरा, मैं रेफरेंस लेकर आया हूँ, तुम खोलो अपना हाँ कैमरा। हाँ, कैमरा बैक वाला कैमरा खोलेंगे और बुक दिखाएंगे। जिस तरह मैं आपको न्यूज चैनल के ऊपर बुक अपने हाथ में दिखाई थी, आप मुझे दिखा हाँ दें कि अल बिदाया वल निहाया आपके पास है। तुम खोल के दिखाओ, तुम खोल के दिखाओ, तुम खुद कंप्यूटर पे बैठे हो या खुद बैठे हो। हाँ मेरे से तो इसका मतलब है आपने आर्टिकल पढ़ा ना? ओके। भाई मैं अल रेफरेंस बिदाया दे रहा हूँ, ओके, अल रेफरेंस है बिदाया ना। वल निहाया तुम में मैं तुम्हें साबित कर रिलैक्स, सकता हूँ इस्लाम सच्चा दीन है, बस। ठीक है, नहीं तुम सच्चा दिन की रेफरेंस बात ही नहीं कर सोशल रहा। मीडिया से हम साबित बात करके हम डिबेट करो। यार हेलो, हम बात कर रहे हैं इस वक्त कि बदर क्यों हुई थी। तो अल बदाया वल निहाया की कौन सी वॉल्यूम के अंदर बदर का हाँ जिक्र है? थ्री 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 पेज वॉल्यूम थ्री 3 के वाली अंदर। है।
अच्छा, पेज नंबर पढ़िए बताइए। 271 खोलो। जी सर, पढ़िए और बताइए। भाई तुम पढ़ो ना, अभी सामने लेकर आओ, रेफरेंस लेकर आओ। हेलो भाई, आप पढ़े ना, मैं बता तो रहा हूँ पढ़े। अबे भाई मैं रेफरेंस लेकर आया हूँ ना, अब नाटकबाजी कर रहा हूँ तुम। क्या लिखा है उधर? तुम सामने स्क्रीन पे खोलो। यार कितने बच्चे हो यार तुम। मैं पूछ रहा हूँ उधर क्या लिखा है? आप पढ़ के आए हो? हाँ मैं बताता हूँ, वहाँ पर लिखा है कि हम्म, पहले तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो मक्का की पूरे पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। मक्का की मुशरिक जो थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया करते थे, वहाँ के सहाबा को परेशान करा, वहाँ से मारा पीटा, तो वहाँ से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मैंने से बाहर कहा है निकले। सर, अल वहाँ से बाहर बदाया वल निकलने के बाद निहाया में बदर का बारे में क्या लिखा है, क्यों लड़ाई हुई है? आप बता रहे हो ना, वो जो जगह थी वो खल्फ, वहाँ पर यसरब और एक और कबीला था, क्या कहते हैं उसे, औफ और हजरज। हाँ ये दो कबीले के पास ये वो रुक गए थे जाके। और खजरज कबीला जो था ना, वहाँ यार पर उसकी अब्दुल्ला बात ही इब्ने नहीं कर रहा, मैं उबई, पूछ रहा हूँ अब्दुल्ला इब्ने बदर उबई क्यों था हुई वहाँ पे, थी? वो मुनाफिक था। सुनो ना, पूरी बात सुनो। अब्दुल्ला इब्ने उबई जो था वो खजरत कबीले में था। तो खजरत खजरत कबीले में जो थे मुशरिकों ने वो अब्दुल्ला इब्ने उबई को एक खत लिखा था। वो कहा था कि मोहम्मद को और मोहम्मद के सारे साथियों को हमारे हवाले कर दो, हम इनको कैद में रखेंगे। बदाया वल निहाया में लिखा है? ओके, जो हाँ एग्जैक्ट वर्ड्स लिखे हैं जरा पढ़ के बताइए मुझे। इनको कैद में रखेंगे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु मुझे अलैहि क्या वसल्लम है ने कि कहा कि एग्जैक्ट सुनो, वर्ड्स जरा बताएं कि बदर के बारे में, प्लीज। अब मैं रेफरेंस दे रहा हूँ तो तुम खोल ही नहीं रहे पूरा। मैं यही तो तो कह रहा हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि रेफरेंस वसल्लम आप को लेके आएंगे, खोलूंगा मैं कैद कि में आप रखने के खोलेंगे? लिए बात हो रही थी। और वहाँ का मक्का का जो वो था ना तवाफ, उसको रोक दिया था। इसीलिए उसको तवाफ के रोक हेलो दिया था, तो इसलिए हेलो, जंग ही ओए नहीं हुई थी। ओए, 2 नंबर नॉलेज वाले, हाँ 2 नंबर हाँ। नॉलेज वाले, ये ले अल बदाया वल निहाया तेरे पास स्क्रीन पे आ गई है। हाँ जी, कौन सा वाला खोलें? इंग्लिश ट्रांसलेशन है, कौन सा वॉल्यूम खोलना है? वॉल्यूम 3, हाँ वॉल्यूम 3। ओके, हाँ जी, कौन सा पेज खोलना है? पेज नंबर 271 के आसपास सुना था मैंने। ओके, आसपास पढ़ा था तुमने, तुमने पढ़ा नहीं था, तुमने आर्टिकल देखे हैं, अब देखो सुना तुम्हारा था हो मैंने, निकल अभी रहा है नहीं अभी। सुना, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले सुना रिलैक्स था। रिलैक्स 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 बाकी रेफरेंस लेकर आया हूँ अभी। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। 271। इसको मैं चेक नहीं जी करा सर, मैंने। हाँ अब्दुल्ला देख लो। इब्ने शाम चेक एक्सेप्टेड नहीं किया। इस्लाम। जी सर, ये अब्दुल्ला इब्ने शाम अबे ने भाई एक्सेप्ट मैंने इस्लाम। पॉलिसी को बहुत पहले पढ़ा था, लेकिन मैं मुझे याद है हेलो इतना हेलो जितना मैंने बताया अब्दुल्ला, है। रेफरेंस अब्दुल्ला लेकर आ गया मैं। इब्ने हेलो अब्दुल्ला इब्ने शाम ने इसमें इस्लाम एक्सेप्ट किया। इट हैज नथिंग टू विद बदर। झूठ क्यों बोलते हो? 271 पेज खोला तुमने? जी 271 पेज खुला है, ये देखें 270 271। जी कहाँ सर। 270? 270 तो नजर नहीं आ रहा। जी सर, ये 271 नजर आ गया। नहीं। चलें, रोना हाँ बंद करें, अब अच्छा जल्दी ये से बताएं बदर क्यों हुई थी? 271, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा होगा। बदर क्यों हुई थी? यहाँ पर पढ़ो ना, यहाँ कहीं होगा ना, इट देखना हैज पड़ेगा नथिंग आपसे टू भी। विद बदर। अरे अब मैं आपको नहीं बताता लिखा हूँ। है ना उधर यार, तुम लोगों तो को वन हिंदी समझ टू में नहीं सेवेंटी आती वन है टू क्या? सेवेंटी टू को देखते हो ना, तो खाली अब मैं 271 खोलेगा क्या? अब चेक तुम्हें कर। अल बदाया वल निहाया किसने लिखी है? वो मैं क्यों बताऊँ, तो मैं रेफरेंस हैं? चाहिए था। हेलो, अबे अल बदाया वल निहाया तुम किसने बोलोगे, लिखी है? बाइबल किसने लिखी है ये बता दे चल। बाइबल किसने लिखी है? न्यू टेस्टमेंट बता दे, इसको चल मालूम भी चैलेंज नहीं है। है अल बिदाया वन निहाया किसने लिखी है। ये इसको ये भी ये नहीं मैच पता यार, है। करते हैं। पूरी दुनिया का कोई भी क्रिश्चियन बता दे न्यू टेस्टमेंट किसने लिखी है, बता चल। सर न्यू टेस्टमेंट सुने, जो आप सुने, न्यू टेस्टमेंट एक किताब नहीं है। इट्स अ कलेक्शन ऑफ मेनी बुक्स भाई साहब रिटन बाय पहले, मेनी सबसे पीपल। पहले जो लिखी गई थी, हाँ मुझे पता है, ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर सबसे बहुत सारी किताबें हैं। सब हाँ बाइबल, सुने, बाइबल वर्ड भी नहीं है पूरी, सारी ओह माय किताबों में से गॉड किसी में। यार, सीरियसली। अच्छा लेट्स कम हियर, मैं अब बच्चों के साथ उस लेवल पे नहीं जा सकता जो कि एक डिफरेंट बात है, जिसमें एक बंदे को ये नहीं पता बाइबल कहते किसे हैं, बाइबल लफ्ज किसे, किस लफ्ज का हाँ ट्रांसलेशन है बाइबल बाइबल? बिब्लिकल से वर्ड आया है, उसको कहते हैं मुकद्दस किताब है। और ये बाइबल पूरी किताब, किताबें तो, सारी किताबों में से किताबों का किसी को भी मतलब नहीं क्या पता होता है। है? कि कलेक्शन ऑफ बुक्स। हाँ तो चलो एनी बाइबल दिखा ना, बाइबल नाउ वर्ड दिखा दे किसी नाउ किताब में। मैं तुझे यार कुरान सीरियस, वर्ड दिखा सकता हूँ पागल हो? कुरान के अंदर। ओके, तू दिखा ठीक है। सकता है बाइबल अच्छा बाइबल? चलो इधर आओ, छोड़ो इस बात को। तुम्हें तो अलबदाया वल निहाया का नहीं नहीं पता। नहीं, एक बार अलबदाया मुझे तो वल बताओ ना, निहाया, वहाँ पर लिखा हुआ है वो नहीं लिखा। शट अप। अलबदाया वल निहाया जो है वो इब्ने कसीर ने लिखी है, ठीक है? और इब्ने कसीर
ने जो अल-बदाया वल निहाया में लिखा है, वो उसने अपनी तफसीर के अंदर भी ऐड किया हुआ है। ये इब्न कसीर की तफसीर है, आपके सामने है इस वक़्त। ये आपको बताएगी कि बदर क्यों हुई। ये देखिएगा। रसूल अल्लाह के इस नामे मुबारक को पढ़ा जिसमें तहरीर में मेरा हुक्म, इस हुक्म को पढ़कर मक्का और ताइफ के दरमियान नखला में जाओ और वहाँ ठहर जाओ और कुरैश के काफ़िले का इंतज़ार करो। मोहम्मद हाँ, ने आधी अधूरी काट के पढ़ रहा हूँ फिर वहां से पढ़ना जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाला गया था और जुल्म करा गया था वो भी पढ़ सारी वो अबे सारी वो चीजें पढ़ बात मक्का हो में रही है। है। हज करना भी रख दिया था वो भी पढ़ या आधी ये अधूरी बीच में क्यों पढ़ रहा है बदर की बात हो रही है। हाँ बदर इसीलिए मक हुई थी क्योंकि पहले निकाला गया था वहां का मक्का का तवाफ रोक दिया था ये भी तो पता है ना अरे मक्का का कौन तवाफ रोक निकाला? दिया था मुसलमानों को अबे साहिल मोहम्मद एक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जान लियो हमला कर रहे थे वो अच्छा, उन्हें एक जाना सेकंड पड़ा रुको, वहां तो हिजरत करनी पड़ी एक सेकंड ये रुको। बताना देखो, बात सुनो, मक्का से निकाल दिया मोहम्मद को, ठीक है? उन्होंने उन्होंने हिजरत करी थी खुद अब वो क्योंकि वो हिजरत हमला करो कर रहे ना। थे पीछे से उन्होंने एक सेकंड हमला रुको, करने आए थे पीछे वही रुको। आई थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यार शट अप यार, तुम लोगों को ब्रेक क्यों नहीं लगती? मोहम्मद को निकाल दिया था या मोहम्मद खुद निकल गया था? व्हाट्सएवर मुझे टेंशन नहीं है। अब मोहम्मद निकल गया है, वो मदीना आ गया। मदीना में उसने रियासत इस्लामिया का परचम बुलंद कर दिया है। अब यहाँ पे मदीना आए हुए मोहम्मद को तकरीबन 1 साल हो गया है। अब बदर हो रही है, हम उसकी बात कर रहे हैं। हाँ ये वो ये पहले वो बातें भी बताओ जो हुई एक हाँ, साल हाँ, के हो पहले गई। अंदर अब एक साल मोहम्मद नहीं जो जुल्म हुआ 13 साल तक वो भी बताओ वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो जुल्म हुआ था वो भी बताओ ओके, हो गया, और सब हो गया। सहाबा को अब वो प्राइवेट मदीना में पार्ट आ को गया जो मारता वो भी बताओ हाँ वो भी बताओ अब वो मदीना में आ गया ना, हम बदर की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं आधी अधूरी बात क्यों बताओगे जंग मेन तो जंग साहिल से बात करनी है डंगर से? मैंने तो नहीं इसके करनी। पास कुछ रेफरेंस ही नहीं है, बात यहाँ पे मदीना की हो रही है। अच्छा ये बताओ, इनसे ये पूछो, जब ये मक्का में जा रहे हैं तो इनसे ये पूछो कि तुम्हारे रसूलुल्लाह जो है वो उनके माबूदों को गालियां क्यों देते थे? चलो ये माओवादियों को पूछो। गाली नहीं बके वो लोग खुद प्राइवेट पार्ट से चुमा करते थे वो वही बोला है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी में भी गाली अगर नहीं बकी है प्राइवेट पार्ट को वो लोग चुमा करते थे। दिखा दे गाली गाली दिखा गाली दिखा अगर एक मैं मिनट, आप चलेंगे हाँ बोलो मैडम गो अहेड, आप पूछ रहे थे, कुछ बता रहे नहीं, थे, अगर मैं दिखा दूं। आप कर लें पहले, आप बात कर लें इनसे, फिर दिखाते हैं इनको। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, आपने कहा कि मक्का वाले जो है वो अपने माबूदों की प्राइवेट पार्ट्स को क्या करते थे भाई? चाटते थे। चूमा करते थे पूजा करते थे जो भी करते थे वो गंदगी करते चाटते थे थे। सारी जो भी चूमते भी थे हाँ हाँ अपने बच्चियों अच्छा की जिंदा दफना दिया करते थे बच्चों को अच्छा, इसका जिंदा इसका बच्चों को हवाला दे दो। दिया करते थे दफना दिया करते थे इस इसका हवाला दे दो कि मक्का के मुशरिक जो है वो अपने माबूदों के प्राइवेट पार्ट्स को चूमते थे, चूसते थे, इसका रेफरेंस दो। हाँ वो वही प्राइवेट पार्ट जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है उसके अंदर तफसीर में वही लिखा हुआ है वही सवाल है इसका कहाँ जो है, तुम कौन गाली के सी तौर पे तफसीर दिखा में रहा है? जो तुम गाली के तौर पे दिखा रहा है वो कहाँ? चीज उसमें ये नहीं लिखा है कि वो अपने माबूदों के प्राइवेट पार्ट चूसते थे। क्यों झूठ बोलते हो इतना? अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तो बोला है ना जाके चूमो उन्होंने यही बताया जो चूमा करते थे वो ये बताओ वही तो है सेम नहीं नहीं, एक एक गाली नहीं मिनट, एक बकी मिनट, उन्होंने एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। मोहम्मद साहब ने अगर किसी को ये कहा कि भाई तुम, हालांकि वो अबू बकर ने कहा था, लेकिन ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारी बात के साथ चलता हूं। अगर कोई ये कहता है, यानी रसूलुल्लाह ने ये कहा कि तुम अपने माबूद के प्राइवेट पार्ट को चूसो, क्या इसका मतलब ये है कि वो अपने प्राइवेट पार्ट को चूसा करते थे? आप ये आर्गुमेंट देना चाह रहे? अरे भाई मैं क्या तुम्हें तौरात का रेफरेंस भी लाके दूंगा क्या तुम सारी पहले रेफरेंस क्या मेरे बांध के भाई, रख रखा है मेरे भाई मैं मुसलमान, तुम्हारे पास मेरी तो बात कहानी पहले बना के सुन रखा ले। मुसलमान हाँ बोलो मुसलमान भाई, पहले मेरा बोलो सवाल सुन। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर रसूलुल्लाह ये कहते हैं कि तुम अपने माबूद के प्राइवेट पार्ट को, शर्मगाह को चूसो, अगर वो ये कह रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि वो अपने प्राइवेट माबूदों के प्राइवेट पार्ट चूसते थे, क्योंकि रसूलुल्लाह ऐसा उनको गाली दे रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? गाली नहीं दे रहा है भाई गाली नहीं दे रहा है अगर तुम किसी के प्राइवेट पार्ट को छू कर पूजा कर रहे हो तो उसको गाली गाली बोलोगे क्या बताओ एक तुम मिनट, वही काम जाके करो पहली बात उन्होंने तो ये, उन्होंने नहीं बोला वैसे भी अबू बकर ने की तो मुसलमान उन्होंने बोला था शायद मुसलमान अबू भाई मेरी ठीक बात है सुन, हाँ क्या उधर लिखा बोलो है कि वो लोग चूसते थे? वो तो मुझे चेक करना पड़ेगा ऐसे थोड़ी बोल सकता हूँ वो तो छूता इतना नहीं पता है लिखा मुझे है मैंने तो सुना है और देखा भी था कहीं पर एक लिखा मिनट, हुआ जब ये नहीं पता तूने मुझे चेक किया रेफरेंस नहीं, याद नहीं हुआ मुझे ए मेरे भाई सुन, पहले बोलो बात को सुन।
जब तुमने चेक हम्म। किया नहीं, जब तुमने पढ़ा नहीं, तो तुमने ये दावा कैसे पढ़ा किया है कि ना, वो लोग वो तो अपने पढ़ा है ना, पढ़ा है। अभी ये रेफरेंस थोड़ी लेके बैठा हूँ इसका, जब तुमने झूठा तो इल्जाम लगाया, मैंने आंसर दे दिया। तो ये हाँ, रेफरेंस तो लेके झूठा आओ। इल्जाम लगाया तुमने। ओके। कुरान से ये दिखा, तो गाली कहाँ है? अच्छा दिखाता हूँ कुरान से कुरान, दिखा, गाली कहाँ पर है? मैं दिखाता हूँ, मैं उससे पहले एडम, उससे पहले ये सेट हो जाए, गाली का हम लोग बता देंगे, उससे पहले ये सेट हो जाए कि तुम कब ये लाके दिखाओगे। चूंकि आपने ये तुम कहा ये है कि दिखा, मैंने पढ़ा है, कभी लाके दिखाओगे। सुनोगे? सुनो, हाँ बोलो। अब तुम ये दिखाओ कि वो नहीं कहा करते थे। चलो, क्या? क्योंकि तुम ये बताओ कि वो नहीं कहा करते थे। जो बंदा जिंदा दफना दे एक इंसान को, वो यार ऐसा काम कर रहा है, नहीं अरे पता, मैं ओए, अच्छा दिखाऊंगा। नहीं नहीं, एडम एडम एक इनका अच्छा, तुम आर्गुमेंट जिंदा सुनो। दफना देते या नहीं? साहिल दिस इज द मोस्ट obnoxious stupid argument कि वो ऐसा नहीं करते थे, ये दिखाओ। जो चीज नहीं होती थी उसको आप कैसे दिखा सकते हैं यार? अच्छा अच्छा, मेरे को एक बात बताओ मुसलमान अच्छा, वो भाई, दिखाऊं? मुझे हाँ, मुझे तुम ये साबित करो, मुझे तुम ये साबित करो कि तुम अपने भाई का लॉलीपॉप नहीं चूसते हो। बे बेवकूफ, मैं चूसूंगा क्यों, जब मैं करता ही नहीं। जब मैं अपने भाई का जब जिंदा नहीं नहीं दफना था। साबित करो, तुम अगर नहीं सुन, चूसते हो। तो तुम वो अपने जो भाई जब का वो, लॉलीपॉप, हाँ, एक मिनट सुन, पहले सुन। हमको ये मिसाल इस वजह से देना पड़ता है कि तुम लोग इतने बेवकूफ है, इस वजह से मिसाल देना पड़ता है। मुझे बताओ, तुम अपने भाई का लॉलीपॉप रात को नहीं चूसते हो, साबित करो। मैं साबित करूंगा। आ जाओ मेरे घर पर, आगे एक महीने रह लो, पता चल जाएगा। नहीं, तुम नहीं चूसते हो, ये कैसे साबित करोगे? और क्या रेफरेंस की बात है? तुम छुपके अपने भाई का लॉलीपॉप चूसते हो, वो देर रात साबित रह ले करो आगे, तुम नहीं। पता चल जाएगा। और तुम बता, अच्छा, तुम तुमने छुप स्लेब के का रेट जब भी रखा ना, मौका रेट मिलता का भी है रेट नहीं तुम देता। अपने भाई का लॉलीपॉप चूसते हो, साबित करो कि तुम ऐसा नहीं करते हो। बोलेगा पिछले एक हफ्ते से तो नहीं चूसा, लेकिन क्या करोगे? भाई मुसलमान मैंने भाई, रेफरेंस चलो मैं दिया ना, इसको अब तुम इसको स्लेवरी इसको में थोड़ा डिपेंड। मैं और रिफाइन कर देता हूं। तुमने आज तक अपने भाई का लॉलीपॉप नहीं चूसा है, इसको साबित करो। काम टाइम मशीन बना के देख लो। फिर वो सारी बातें एग्जैक्टली कर रहा है। तो टाइम मशीन ला के ये बताओ कि मुशरिकीन मक्का जो है वो अपने माबूद के प्राइवेट पार्ट चूसते थे। अगर टाइम अच्छा, मशीन आपके नहीं ला सकते, मतलब तुम ये आपके साबित नहीं कर आपके सकते। पास, आप बैठे हुए लेटे हुए, आप बैठे हुए लेटे हुए कहीं पर? मैं उड़ रहा हूँ, साबित करो मैं नहीं उड़ रहा हूँ। बैठे हुए लेटे हुए? उड़ रहा हूँ मैं, साबित करो नहीं उड़ रहा हूँ। कैमरा खोल, साबित कर दूंगा। कैमरा खोल, साबित कर हाँ, दूंगा। नहीं कैमरा नहीं है, साबित ऐसी हो जाएगा। साबित करो। कैमरा खोल, दिखा, साबित हो जाएगा। और क्या? कैमरा नहीं, ऐसी साबित करो। कर सकते हो यस कि मैं नहीं उड़ रहा हूँ। भाई सब मैं साहिल रेफरेंस लेके नहीं बैठा हूँ, देखें, सीधी सी बात है। अभी बेकार की बातें साहिल बंद पता कर। क्या, रेफरेंस नहीं उसके मुंह पर, वो जो है मैंने पढ़ा है कहीं पर। एक साहिल पता क्या बात है, एक हाँ, थोड़े से इंटेलेक्चुअल बंदे से बात करें ना तो मेरा ख्याल है टाइम वेस्ट भी नहीं होता। ये वही इस तो, काबिल लेकिन नहीं ये है। इस तरीके के, और ये लोगों का दावा रहता है कि हम जो है इनको गलत साबित करें। अब भाई, तुम्हारे लॉजिकल और आर्ग्यूमेंट, पहले इसने ये आर्ग्यूमेंट दिया कि रसूलुल्लाह ने कहा वो तुम जाके चूसो, मतलब वो चूसते थे, मतलब कोई इसको कहा कि तू माँ चोद है, मतलब ये अपनी माँ को जाके चोदता है। आई एम रियली सॉरी, नहीं ऐसा छोड़ इनका दें, लॉजिक है। हमें हमें अश्लील बात करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे बाय द वे कोई मसला नहीं है। आई नो कि बंदे को गुस्सा आया था, मुझे भी जब गुस्सा आता है मैं भी बड़ा कुछ बोल देता होता हूँ, लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि यार क्या है यार, एक लेवल होता है, इस अपने लेवल पे ले जाते हैं ये हम लोगों को ना, अपने घटिया और ज़लील लेवल पे ले जाते हैं ये लोग।